संन्यास, गृहस्थ आदि सब आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार। विधान दर्शन, तीसरा अध्याय, चौथा पाद, 47वां सूत्र। ब्रह्म विद्या से युक्त साधक के लिए बालकपन और पांडित्य के साथ कहा हुआ जो तीसरा मौन साधन है वह विधेय है, क्योंकि उसका दूसरे सहकारी साधन के रूप में विधान है। दूसरे स्थल में कहे हुए विधि वाक्यों की भांति एक पक्ष को लेकर यह भी विधि है। व्याख्या। कहोल ने याज्ञवल्क्य से साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप पूछा। उसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने सबके अंतरात्मा परमात्मा का स्वरूप संकेत से बताकर कहा कि जो शोक, मोह, भूख, प्यास, बुढ़ापा और मृत्यु से अतीत है वह परमात्मा है। ऐसे इस परमात्मा को जानकर ब्राह्मण पुत्र कामना, धन कामना तथा मान बढ़ाई और स्वर्ग संबंधी लोक कामना से विरक्त होकर भिक्षा से निर्वाह करने वाले मार्ग से विचरता है। इसके बाद तीनों कामनाओं की एकता करके कामना मात्र को त्याज्य बताया और अंत में कहा कि वे ब्राह्मण उस पांडित्य को भली भांति समझकर बाल्य भाव से स्थित रहने की इच्छा करे, फिर उससे भी उपरत होकर मुनि हो जाए। फिर वे मौन और अमौन दोनों से उपरत होकर ब्राह्मण हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को भली भांति प्राप्त हो जाता है इत्यादि। इस प्रकरण में संन्यास आश्रम में परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन किया गया। इस वर्णन में पांडित्य और बाल्य भाव के अंत में तो स्थित रहने की इच्छा करे, यह विधि वाक्य है, परंतु मुनि के शब्द के बाद कोई विधि नहीं है। इसीलिए सूत्रकार का कहना है कि जिस प्रकार अन्यत्र कहे हुए वचनों में स्पष्ट विधि का प्रयोग न होने पर सहकारी भाव से एक के लिए प्रयुक्त विधि वाक्य दूसरे के लिए भी मान लिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी पांडित्य और बाल्य भाव इन दो सहकारी साधनों से युक्त साधक के प्रति उनके साथ कहे हुए इस तीसरे साधन मुनि भाव के लिए भी विधि वाक्य का प्रयोग पक्षांतर से समझ लेना चाहिए। ध्यान रहे कि इस प्रकरण में आए हुए बाल्य भाव से तो दम, मान आदि विकारों का अभाव दिखाया गया है और मननशीलता को मौन कहा गया है। अतः ब्रह्म का शास्त्रीय ज्ञान, पांडित्य, उक्त विकारों का अभाव, बाल्य भाव और निरंतर मनन तथा निधिध्यासन, मौन, इन तीनों की परिपक्व अवस्था होने से ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। यही इस प्रकरण का भाव है। पूर्व सूत्र में जिस प्रकरण पर विचार किया गया है वह संन्यास आश्रम का द्योतक है। अतः ये जिज्ञासा होती है कि संन्यास आश्रम में ही ब्रह्म विद्या का साधन हो सकता है या अन्य आश्रमों में भी उसका अधिकार है। यदि संन्यास आश्रम में ही उसका साधन हो सकता है तो छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में गृहस्थ आश्रम के साथ साथ ब्रह्म विद्या का प्रकरण क्यों समाप्त किया गया है? वहां के वर्णन से तो गृहस्थ का ही अधिकार स्पष्ट रूप से सूचित होता है। अतः इसका निर्णय करने के लिए कहते हैं 48वां सूत्र, गृहस्थ आश्रम में संपूर्ण आश्रमों का भाव है। इसलिए उस प्रकरण में गृहस्थ आश्रम के साथ ब्रह्म विद्या के प्रकरण का उपसंहार किया गया है। व्याख्या। गृहस्थ आश्रम में चारों आश्रमों का भाव है, क्योंकि ब्रह्मचारी भी गृहस्थ आश्रम में स्थित गुरु के पास ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। वानप्रस्थ और सन्यासी का भी मूल गृहस्थ ही है। इस प्रकार चारों आश्रमों का गृहस्थ में अंतर्भाव है और ब्रह्म विद्या का अधिकार सभी आश्रमों में है। यह भी श्रुति का
अभिप्राय है। इसलिए वह उस प्रकरण का गृहस्थ के वर्णन के साथ साथ उपसंहार किया गया है तथा पूर्व प्रकरण में जो संन्यास आश्रम का संकेत है वह साधनों की सुगमता को लक्ष्य करके कहा गया है, क्योंकि किसी भी आश्रम में स्थित साधक को ब्रह्म ज्ञान संपादन के लिए पुत्रेषणा आदि सभी प्रकार की कामनाओं तथा राग द्वेष आदि विकारों का सर्वथा नाश करके मननशील तो होना ही पड़ेगा। दूसरे आश्रमों में विघ्नों की अधिकता है और संन्यास आश्रम में स्वभाव से ही उनका अभाव है। इस सुगमता को दृष्टि में रखकर वैसा कहा गया है, ना कि अन्य आश्रमों में ब्रह्म विद्या के अधिकार का निषेध करने के लिए। प्रकारांतर से पुनः सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार सिद्ध किया जाता है। 49वां सूत्र अन्य आश्रम वालों के लिए भी मननशीलता की भांति विद्यापयोगी सभी साधनों का उपदेश होने के कारण सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार सिद्ध होता है। व्याख्या जिस प्रकार पूर्व प्रकरण में मननशीलता मौन रूप साधन का सबके लिए विधान बताया गया है, इसी प्रकार श्रुति में अन्य आश्रम वालों के लिए भी विद्योपयोगी सभी साधनों का उपदेश दिया गया है। जैसे इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता की महिमा को जानने वाला शांत अर्थात मन को वश में करने वाला मननशील दांत अर्थात इंद्रिय समुदाय को वश में करने वाला उपरत अर्थात भोगों से संबंध रहित तितिक्षु अर्थात सुख दुख से विचलित ना होने वाला और समाहित अर्थात ध्यानस्थ होकर अपने ही भीतर उस सबके आत्म स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करता है। ऐसी ही बात दूसरे प्रकरणों में भी कही है। इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या का अधिकार सभी आश्रमों में है। 47वें सूत्र के प्रकरण में जो बाल्य भाव से स्थित होने की बात कही गई थी उसमें बालक के कौन से भावों का ग्रहण है यह स्पष्ट करने के लिए कहते हैं 50वां सूत्र अपने गुणों को प्रकट न करता हुआ बालक की भांति दम और अभिमान से रहित होवे, क्योंकि ऐसे भावों का ही ब्रह्म विद्या से संबंध है। बालक में मान दम्भ तथा राग द्वेष आदि विकारों का अभाव है, अतः उसी की भांति उन विकारों से रहित होना ही यहाँ बाल्य भाव है। अपवित्र भक्षण आचारहीनता अशौच और स्वेच्छाचारिता आदि निषिद्ध भावों को ग्रहण करना यहाँ अभीष्ट नहीं है। विद्या के सहकारी साधन रूप से श्रुति में बाल्य भाव का उल्लेख हुआ है, अतः उसके उपयोगी भाव ही लिए जा सकते हैं, विरोधी भाव नहीं। इससे श्रुति का यही भाव मालूम होता है कि ब्रह्म विद्या का साधक बालक की भांति दम्भ अभिमान तथा राग द्वेष आदि से रहित होकर विचरे। यहाँ तक ये निश्चय किया गया कि सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार है। अब यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्रों में जो ब्रह्म विद्या का फल जन्म मृत्यु आदि दुखों से छूटना और परमात्मा को प्राप्त हो जाना बताया गया है, वह इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है, यह जन्मांतर में। इसे अगले प्रकरण में स्पष्ट करते हैं।